आज अलीगढ़ में महेश्वरी इंटर कॉलेज सासनी गेट पर सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें यूसीसी पर विवि आयोग ने भी सभी नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए। कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए वार्षण्य कॉलेज में शिक्षा विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वीपी पांडे ने कहा कि यूसीसी देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के न्याय प्रदानकारी साबित होगा। यूसीसी देश में विभिन्न धार्मिक व जाति समुदायों में विवाह, उत्तराधिकारी तलाक, महिलाओं को पैतृक संपत्ति समान अधिकार, अन्य सिविल कानून संबंधी महिला पुरुष अधिकारों में समानता लाएगा और बताया कि यूसीसी किसी धर्म व पंथ के रीति रिवाजों व परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे एएमयू में विश्वविद्यालय संकाय के प्रवक्ता गौरव वार्षण्य ने समान नागरिक संहिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान सभा में इस विषय पर हुई चर्चा, 1955 में आए हिंदू कोड बिल व इसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विभिन्न मामलों से विषय की गंभीरता को समझाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में दूसरे वक्ता के रूप में पधारे धर्म समाज कॉलेज में विवि विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरीश शर्मा ने कहा कि शाहबानो केस 1985, सायरा बानो केस 2017, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 व लिली थॉमस 2000 निर्णयों में भारत सरकार को यूसीसी लागू करने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सीपी गुप्ता ने कहा कि यूसीसी मुख्य रूप से सभी धर्मों की महिलाओं को समानता का अधिकार, बहुविवाह, बाल विवाह, हलाला मिराहा जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति का साधन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर बिशन बहादुर सक्सेना ने की। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एडवोकेट अवनीश शर्मा, कन्हैया लाल महेश्वरी, डॉक्टर बिशन बहादुर सक्सेना, राजेश कुमार, डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्त, भूपेंद्र कुमार डागर आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सीपी गुप्ता है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। सर, किस तरह की कार्यक्रम का जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है? एक्चुअली क्या है कि पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और उसमें बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं। इसलिए एक जन जागरण के लिए एक सही जानकारी आम जनता को, प्रबुद्ध लोगों को आए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसमें हमने जो पैनल बनाया था उसमें हमने 2 प्रोफेसर्स जो लॉ के ही थे उनको रखा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कानूनी दृष्टि से, क्योंकि इसमें सिविल के एस्पेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इस कारण से हमने दोनों प्रोफेसर्स को जो लॉ डिपार्टमेंट के थे उनको पैनल में रखा। सर, ये किस तरह का कानून है? लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा फिर? देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात है, अभी हिंदुस्तान के अंदर केवल गोवा के अंदर लागू है, एक राज्य है। बाकी अभी ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने अपना कमेटी बनाई है, जस्टिस देसाई कमेटी बनाई है और शायद थोड़े समय में वो अपना ड्राफ्ट सबमिट कर देगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य जो आता है, ये जो है महिलाओं को लैंगिक समानता और उनको सशक्त करने के लिए है और ये सभी धर्म और पंथों पर लागू होगा। और वस्तुतः किसी भी देश का विकास या राष्ट्र का विकास जब तक वहाँ की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक वो देश आर्थिक विकास में भी पीछे रह जाता है। और इसका जो प्रत्यक्ष आप उदाहरण देखें तो जो यूएसए हों या यूरोपियन कंट्रीज हों, वो इसके उदाहरण हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है, उसमें मुख्य उद्देश्य यही है, महिलाओं को मैरिज एक्ट के अलावा उनको इनहेरिटेंस, गोद और प्रॉपर्टी में राइट, इन सब में समानता का अधिकार प्राप्त होगा। सर, लोगों को इस कानून के तहत आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे, सबसे पहले अपने दिल से ये निकाल दें कि ये कोई धार्मिक कानून है, ये किसी धर्म से रिलेटेड कानून नहीं है। ये सबको निकालना पड़ेगा अपने दिल से कि ये किसी के खिलाफ है या किसी के फेवर में है। ये किसी के फेवर में नहीं है और खिलाफ नहीं है। अगर आप गोवा के यूसीसी को लेके जाएं, अभी भ्रांतियाँ ये फैलाई जाती हैं कि साहब आप जो है हमें मस्जिद नहीं, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। जो गोवा के अंदर तो सबसे बड़ी जो आबादी है वो क्रिश्चियंस की है। उसके बाद क्या वहाँ पर मस्जिद में लोग नमाज नहीं पढ़ते या मंदिर में पूजा नहीं करते या गुरुद्वारे में पूजा नहीं करते या उनके जो विवाह शादी होते हैं उसमें कोई दखलंदाजी नहीं।
ये एक लाइव उदाहरण गोवा का यूसीसी है, इसलिए उन भ्रांतियों से आम जनता दूर रहे। गोवा के यूसीसी को एक मान ले वो अपना उदाहरण कि शादी ब्याह और उनकी रीत में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है। सर आज किस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया है? आज हम लोगों ने यहाँ महेश्वरी इंटर कॉलेज में एक समान नागरिक संहिता विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया है। जोर से बोलो। क्योंकि समान नागरिक संहिता एक देश में एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। लॉ कमीशन ने भी पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगे हैं और अभी 29 जुलाई तक लोग अपने अपने सुझाव उसमें दे रहे हैं। तो ऐसे में जो चर्चा चल रही है कि समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, क्या उनके समाधान निकलेंगे और किस प्रकार से ये लागू होगी, इस विषय पर हमने एक विचार गोष्ठी रखी है, जहां अलीगढ़ में सभी प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया है कि और वो अपने विचार रख रहे हैं और किस प्रकार से एक समान नागरिक संहिता एक देश को एक कानून, एक विधान जिस प्रकार से है उस प्रकार से एक कानून जो कि पर्सनल लॉज से संबंधित होगा उसको देने में कामयाब होगी, उस पर एक चर्चा का आयोजन किया गया है। सर किस तरह का कानून होगा जी जिससे लोगों को फ़ायदा हो? देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता है इसमें जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि जो पर्सनल लॉज हैं, जिसमें चाहे विवाह के मामले हों, तलाक के मामले हों, बालकों को गोद लेने के मामले हों और जो सक्सेशन है हमारा, हमें जो अपने परिवार से जो संपत्ति अर्जित करते हैं हम, उसके मामले हों, उन सब में एक समानता, एक रूपता लाएंगे ये कानून। इसलिए जो देश के अलग अलग रहने वाले धर्म के लोग हैं उनको सभी को एक साथ एक ही कानून के तहत लाया जाएगा। ये इस समान नागरिक संहिता का विषय है। सर इसके लिए लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? इससे मैं यही अपील करना चाहता हूँ और सभी जो विचार गोष्ठी में आए हुए लोग, सभी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता इस देश में जो विभिन्न कानूनों के माध्यम से जो परेशानियां आ रही हैं कानून को लागू करने में, वो सब दूर होंगी। समान नागरिक संहिता से आने से जो पर्सनल लॉज हैं वो एक रूपता आ जाएगी उनमें, तो जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में शादियां हो रही हैं, विभिन्न एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है और उसके बाद उस पर कानून के कौन सा कानून लागू होगा, इन सब विषयों पर बहुत सालों से चर्चा हो रही है और एक समान नागरिक संहिता लागू होने से ये सब विषय दूर हो जाएंगे और एक कानून होने से सभी लोगों को समान न्याय प्राप्त हो पाएगा।